कोई ये कह दे कल का मरते आज मर जाऊं तो आप ऑफेंड हो जाएंगे, लेकिन इतने सालों से कीमती सांस और जिंदगी के 10-12 साल आपसे लूटे जा रहे हैं। नदियों में साफ पानी नहीं है, सांस लेने को शुद्ध हवा नहीं है। जहां से देश और राज्य की तमाम नीतियां बनती है वो राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई है, लेकिन इस हवा में जहर घोल कौन रहा है? और अगर सरकार की प्लानिंग इतनी अच्छी है तो हमारी प्यारी दिल्ली हर साल इतनी धुंधली आखिर क्यों होती है? तो इस हवाले से मैं महक बांडे आवाज द वॉइस से कैनॉट प्लेस आई लोगों से पूछने कि उन्हें सांस लेने में कितनी दिक्कत हो रही है, क्या मास्क लगाना जरूरी है, क्या हाइड्रेटेड रहना जरूरी है, और ग्राफ 4 जो कल से लागू हो रहा है दिल्ली में, उसके अकॉर्डिंग 50% एम्प्लॉयज को गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से बुलाया जाएगा। बाकी 10वीं और 12वीं क्लास को छोड़ के जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उन्हें ऑनलाइन मोड में एजुकेशन क्लासेस दी जाएंगी। तो आज हम लोगों से पूछते हैं कि क्या कुछ हम सेफ्टी मेजर्स कर सकते हैं, क्या कुछ हम कदम उठा सकते हैं इस पोल्यूशन से बचने के लिए। तो आप मुझे बताओ, सांस लेने में दिक्कत आ रही है? बहुत आ रही है, आंखों में इरिटेशन हो रही है और थ्रोट में भी कुछ खराश जैसा महसूस हो रहा है। तो किन चीज़ों से ओवरकम कर सकते हैं हम ये? फिलहाल तो मुझे लगता है व्हीकल्स पे कंट्रोल करना चाहिए। पेट्रोल व्हीकल बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं, इवन सीएनजी बसेस ही पोल्यूशन कर रही हैं। तो देखा जाए दिल्ली में बरसों से ये पोल्यूशन चलते आ रहा है, क्या लोगों ने अब इसको एड्रेस करना बंद किया है कि आदत सी हो गई है? आदत सी नहीं हुई है, क्योंकि हमें इन सिचुएशन से डे टू डे लाइफ में गुजरना पड़ता है। तो मे भी शायद हम अपनी इम्यूनिटी पे ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, दैट्स व्हाई हम सर्वाइव कर पा रहे हैं। अदरवाइज़ घर से निकलना एकदम मुश्किल हो रखा है। मैं ना जिस सिटी से बिलोंग करता हूँ यूपी में, वहाँ से आने के बाद प्रॉब्लम क्या, इचिंग स्किन में, और यहाँ का पानी भी बड़ा क्लोरीन मिक्स आता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जलन से महसूस होने लगती है एंड लाइक स्वेलिंग वगैरह आउटों में आ जाती है एंड लिप्स भी क्रैक होने लगते हैं। प्रॉब्लम्स देखनी पड़ी यहाँ पे मुझे। पॉल्यूशन कैसे बढ़ रहा है, ऑफ कोर्स हम लोग खुद ही जिम्मेदार हैं पॉल्यूशन के लिए। कितना वो बराबर में पंजाब में क्या वो पराली जलाते हैं, क्या करते हैं, कैसे कैसे। तो ये तो हर साल ही होता है, यू नो, एवरी ईयर। तो गवर्नमेंट हैज़ टू फाइंड इट आउट द रीज़न। बहुत ज़्यादा दिक्कत है और बिल्कुल सांस नहीं आ रहा, गले में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कंजेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा। बट मजबूरी है, बाहर आना पड़ रहा है। मास्क एक था, इतना मैला हो गया कि फेंक दिया, दूसरा मास्क ढूंढ रहा हूँ, आपके पास दे दीजिए। बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, बच्चों के लिए भी है हानिकारक। छोटे बच्चे हैं हमारे, स्कूल जाने में भी प्रॉब्लम है, मास्क पहन के जाते हैं। क्या क्या चीज़ का समाधान करें? नो वन इज सिंसियर। डिपार्टमेंट्स जो हैं वो मतलब सिर्फ बातें करते हैं और पॉलिटिशियंस जो हैं वो कंसर्न शो करते हैं, लेकिन मेरी ये सोच है कि कोई सीरियस नहीं है, कोई सिंसियर नहीं है। काम बिल्कुल जो है वो ग्राउंड लेवल पे नहीं होता है, जिसकी वजह है कि डे टू डे बढ़ रहा है पॉल्यूशन लेवल। और कैपिटल सिटी होते हुए अभी वर्स्ट सिटी है ये इंडिया की। तो क्या कुछ प्रिवेंट मेजर्स ले सकते हैं हम अभी, क्योंकि हाल फिलहाल में जो AQI हमारा है वो 500 से करीब होते जा रहा है? देखिए, जहाँ तक दिल्ली की बात है, मैं ये सोचता हूँ कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ का बहुत बड़ा रोल है पॉल्यूशन लेवल बढ़ाने में। ये जो कहते हैं कि जो बाहर से, हरियाणा से और पंजाब से ये धुआं आ रहा है, वो सब अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन आपको ये बता दूँ कि चोरी छुपे कंस्ट्रक्शन का काम चलता ही रहता है। इवन आज भी चल रहा है, इतना मेजर्स लेने के बावजूद भी जगह चल रहा है। और इसमें पुलिस भी मिली होती है, डिपार्टमेंट के लोग भी मिले होते हैं, म्यूनसिपल के लोग भी मिले होते हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो है वो चल रही है और वो बहुत बड़ा न्यूसेंस है। लोकल पोल्यूशन का लेवल बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा रोल है। पोल्यूशन बढ़ने का बहुत सारे रीज़न है, ऐसा नहीं कि इस मौसम में बढ़ता है। ये धीरे धीरे पोल्यूशन, जब फॉग और पोल्यूशन एक साथ मिक्स होता है तो लेयर बन जाती है, वो हवा को नीचे आने ही नहीं देता है, जिसके कारण पोल्यूशन ज़्यादा महसूस होता है। नहीं तो पोल्यूशन तो हमेशा होता है, पर जब ये सर्दी का मौसम आता है उसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो होता है, सबसे ज़्यादा तो ये AC, गाड़ी जो हम सुविधा के लिए यूज़ कर रहे हैं, पोल्यूशन का मेन कारण तो यही है। हम टेक्निकल चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं पर सबसे ज़्यादा पोल्यूशन भी वही चीज़ कर रहे हैं, जिसमें इस समय सबसे ज़्यादा, चलो थोड़े यंगर्स है वो तो फिर भी इस चीज़ को कम महसूस कर रहे हैं, पर जो ओल्ड एज है या
जो छोटे बच्चे हैं बहुत ज़्यादा सांस लेने में आप बहुत चीज़ें महसूस कर सकते हैं। आप अपने जीभ पे महसूस करो, आपको जीभ पे भारीपन महसूस होगा। आप आँखों में महसूस करो, हल्की सी इचिंग महसूस होगी, जलन महसूस होगी। रात को जब आप सोओगे, अगर आप फ्रेश पानी से अगर फेस को नहीं आप धोते हो तो आपकी आँखों में तकलीफ़ होगी, बहुत ज़्यादा तकलीफ इस चीज़ को होगी। ज़्यादातर तो हमें मास्क लगाना चाहिए एंड अब तो ऐसा है कि थोड़ा बहुत गॉगल्स भी लगाना चाहिए, क्योंकि थोड़े से सूजन वूजन आ जाते हैं आँखों में। कि अब मैं जब से घर से आया हूँ मेरे को थोड़ा बहुत आँखों में कीचड़ बहुत हो रहे हैं। आप कहाँ से हैं? मैं यूपी का रहने वाला जगह। तो वहाँ पे क्या ऐसा ही होता है, ऐसा ही पोल्यूशन? वहाँ पे तो पोल्यूशन नहीं, वहाँ पे तो बहुत क्लीन एयर है। यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा हो रखा है, क्योंकि अदर स्टेट्स के बॉर्डर जुड़े हैं, हरियाणा पंजाब की वजह से ऐसा इशूज़ हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या प्रिवेंट मेजर्स क्या हम ले सकते हैं? स्टेट चेंज कर सकते हैं, अगर दिल्ली से परेशान है लोग तो दूसरे स्टेट जा सकते हैं। बट ये हर एक इंडिविजुअल के लिए पॉसिबल नहीं है ना स्टेट चेंज करना। जी जी जी, फिर तो यहीं रहना पड़ेगा फिर तो। सर, जो आप देख रहे हो दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ते ही जा रहा है, तो क्या कहना है आपको इस बारे में? इसके लिए जो क्लाइमेटिक चेंज जो हो रहे हैं उसे कंट्रोल करने की आवश्यकता है, जो कि मतलब कि फ्रस्ट्रेशन जो है वो मतलब कि बहुत ज़रूरी है। और जो भी अपार्टमेंट्स बन रहे हैं वहाँ पर जो ग्रीनरीज का प्रोविज़न होना चाहिए। और जो हम लोग जो गिफ्ट देते हैं किसी के यहाँ, मिठाई ले जाते हैं, कुछ ले जाते हैं, उसके बदले में एक पौधा दे विथ ये डिटर्मिनेशन के लिए, विथ इस प्रॉमिस के लिए कि ये पौधा मैं दे रहा हूँ, ये इसको आप मरना नहीं चाहिए, इसको आप अच्छी तरह ये करना चाहिए। द सेकंड है कि पॉल्यूशन का ज़्यादा है व्हीकल्स जो डीजल ओरिएंटेड हैं, दैट हैज़ टू बी स्टॉप्ड। नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है उसका जो है सो काफ़ी इस्तेमाल होना चाहिए। और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं उसके लिए सरकार को सब्सिडी देनी चाहिए, ताकि वे लोग स्विच ओवर करें पेट्रोल एंड डीजल से। इससे बहुत कुछ जो है सो पॉल्यूशन पे जो है सो कंट्रोल होगा। नेक्स्ट जहाँ तक दिल्ली की बात है, वहाँ जो पेराली जो मतलब कि जलता है वो पंजाब में या हरियाणा में, द स्टेप्स वुड बी टेकन, लीगल एक्शंस एज वेल एज द मोटिवेशंस। नॉर्मल लोगों के लिए भी ये तो अपने आप में बहुत मतलब स्कैरी है, और इससे तो कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता। N95 ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो और पेशेंट्स तो बढ़ ही रहे हैं, जो COPD वगैरह और AE एक्यूट एक्सेसरबेशन, ये सब मतलब बढ़ ही रहा है पेशेंट्स में। तो इस वाली मास्क से फ़र्क नहीं पड़ता तो कौन सी लानी चाहिए? N95 वगैरह। N95 इट्स वाज वेरी बैड, लाइक कि आई केम फ्रॉम गुड़गांव ओनली, एंड यहाँ पे आने के बाद मुझे ज़्यादा फील हो रहा है। इट्स कम्प्लीटली लाइक हाउ दे आर सर्वाइविंग, लाइक दिल्ली पीपल, आई एम वेरी फीलिंग बैड फॉर देम एंड इट इज़ रियली बैड, बट वी कांट हेल्प इट, like just because of population and everything, but government should take some actions on पॉल्यूशन के लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। और जो भी है लाइक अभी इसको बोले तो कम के लिए इतना मुझे नहीं लगता है कि हो भी पाएगा, क्योंकि आप देखिए ना एक घर में 4 कार हो गई आजकल, है ना। तो पॉल्यूशन आप कहाँ से उसको कम कर पाएंगे? और बारिश भी बहुत कम होती है, वो एक केस है कि आप बारिश हो तो थोड़ा पॉल्यूशन डाउन हो जाता है, अदरवाइज़ आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा यहाँ पर। जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है, हमारा AQI लेवल जो है वो 500 के करीब पहुंच चुका है, तो इस चीज़ में हम क्या प्रिवेंट मेजर्स ले सकते हैं खुद को बचाने के लिए? मेजर्स लेने हैं तो यार मेरे को ऐसा लगता है ना कि थोड़ा बहुत तो हमको ग्रीनरी पे ध्यान देना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। फिर अर्बन फॉरेस्ट्री हो गई हमारी, जो उस पर हमको ध्यान देना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अगर हम CP वगैरह का सेंट्रल दिल्ली का अगर एरिया भी देखते हैं तो यहाँ पे फॉरेस्ट्री तो है, अर्बन फॉरेस्ट्री तो है, लेकिन फिर भी उसी लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे होनी चाहिए थी। देन उसके बाद हमको पर्सनल केयर पे अपना ध्यान देना पड़ेगा कि लाइक हम डे टू डे रूटीन में क्या करते हैं। जैसे हमारे PM साहब ने बोला हुआ है लाइफ का जो अप्रोच है कि जो उन्होंने G20 में जो दिया था कि भाई हमको उस हिसाब से इन्वायरमेंट सेफली के हिसाब से हमको रहना चाहिए। मास्क वगैरह अपना पर्सनल केयर रखो, मास्क लगाओ। देन उसके बाद फिर अपना मेन तो मेरे को लगता है कि ज़्यादातर काम सरकार का होता है हर किसी में, क्योंकि सिटीजन इतना नहीं कर सकता। पर्सनल लेवल पे जितना भी करेगा, बहुत छोटी छोटी बातों पे जितना भी करेगा, लेकिन मेन लेवल तो गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा, क्योंकि AQI ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब कि स्टेट वाइज एक सिंगल स्टेट रिस्पॉन्सिबल है, पूरा सेंट्रल भी करेगी, स्टेट भी करेंगे, उनका कंबाइंड एफर्ट होगा तभी AQI लेवल हमारा कम ही होएगा। मैंने अभी देखा था, सुबह ट्विटर में आया था, दिल्ली में था कि अगर आप एक दिन पूरा रह रहे हो तो इट्स इक्वल टू स्मोकिंग 40 सिगरेट्स। सेम गो अब तमिलनाडु में इट्स नॉट द सेम, तमिलनाडु में इट्स स्मोकिंग 2 सिगरेट्स एंड इंडिया का एवरेज 8 है। इफ़ यू आर ऐसे बाहर निकल रहे हो 24 घंटे में सांस ले रहे हो बाहर निकल के, इंडिया का 8 है। कि ज़्यादा से ज़्यादा आप डीज़ल का इस्तेमाल कम कीजिए, पेट्रोल का कम कीजिए, रेड लाइट पर अननेसेसरी हम लोग गाड़ियों को स्टार्ट रखते हैं उनको ऑफ़ कीजिए,
मत वहाँ पर, क्योंकि आप रेड लाइट्स पर देखिए तो मैक्सिमम पॉल्यूशन आपको रेड लाइट्स पे मिलेगा सबसे ज़्यादा. So we have to care for all these kind of things, you know. Even we should be worried so much about our newborn babies, you know, small children, what kind of air they are inhaling inside, you know. So it's a duty of every person to be careful about this pollution. What are the basic measures that we can take to get rid of this pollution? Because we have to, at the end of the day, we have to take care of ourselves. So what are the measures that we should take? Well, if it is like, say, if on citizens' part like me, so we should wear mask and we should follow the doctor's advice, like where they are saying like children's, elderly, they should stay indoors. If there is no necessity to go out. And other than citizens' part, then we come to the like government part and NGOs part. So it has been seen like many of the NGOs, they take part or they issue the topics which are not so relevant. So they should also come forward. In my opinion, NGOs can do like a greater task by awareing the a common mass. तो इस चीज़ को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? जितना कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल हो, कम से कम जो आज के टाइम में ये देखो, ये आप सीपी जैसे जगह में खड़े हो, आप लाइटिंग देखो कितना ज़्यादा है, ये पोल्यूशन का ही काम करती है. उससे जो बैक्टीरिया निकल रही है वो क्या है, पोल्यूशन का काम कर रही है. तो जितना कम, चलो ये हम बंद नहीं करा सकते क्योंकि रोड पे हमें लाइट तो चाहिए, पर हम गाड़ी का कम इस्तेमाल कर सकते हैं. अपने घरों में हम थोड़ा सा बिजली का कम इस्तेमाल कर सकते हैं. ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें रोकना पड़ेगा, तो जाके हम, क्योंकि फैक्ट्रियाँ इतनी ज़्यादा हो चुकी है, फैक्ट्रियाँ इतनी डे नाइट फैक्ट्रियाँ चल रही है, उसमें से जो केमिकल निकल रहे हैं वो पोल्यूशन का ही तो काम कर रहे हैं. पानी साफ़ नहीं रह गया है, आप जमुना को जाके देख लो, पानी तो वही पी रहे हैं ना, फ्रेश पानी नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा पोल्यूशन का रीज़न यही है, सबसे ज़्यादा तो गाड़ियाँ. Prevention is this only, you know. Avoid petrol, diesel, parali, जो ये nearby in our neighbor states, Punjab, they are, you know, every year they burn paralis, so it should be stopped. But nothing is going to be. We have to suffer. We are suffering. क्या कह सकते हैं? देखो, हमारे लेवल पे भी कुछ करने के लिए होगा, उसके लिए सरकार को जागरूक करना पड़ेगा कि हमें करना क्या है, ठीक. और सरकार के लेवल पे भी कुछ होगा जिसको सरकार सोच रही है करना, लेकिन शायद कर नहीं पा रही है.